जिला सोलन पुलिस द्वारा एंटी चिट्टा अभियान के तहत नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है। इसी के तहत हमने इस साल NDPS एक्ट के अंदर 99 केसेस हमने रजिस्टर किया था और 205 लोगों को गिरफ्तारी किया। इसमें हिमाचल प्रदेश से 157 पीपल, हरियाणा से 15, पंजाब से 19, चंडीगढ़ से 7 लोग, बिहार से 2 लोग, नेपाली मूल का लोग 4 लोग हैं इसमें, और एक फॉरेनर है, उनको हमने गिरफ्तार किया। आउट ऑफ 99 केसेस जो हमने इस साल में रजिस्टर किया था, इसमें हेरोइन का मामला 88 है और चरस का 8, ओपीएम का 2 और एक पॉपी हस्क का केस भी है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस साल का पूरा रिकवरी है हेरोइन का, हमारा 1 किलो 300 ग्राम का रिकवरी है और चरस का 4 किलो 847 ग्राम है, ओपीएम का 1 किलो 441 ग्राम है, मेथाम्फेटामिन का 6 ग्राम, पॉपी हस्क का 27 किलो से और टेपेंडिडोल का टैबलेट्स भी हमने इसमें सीज किया। और लगातार हमारा जो एंटी चिट्टा अभियान है, इसमें हमारा फोकस ये है कि जो अवैध रूप से जो अर्जित संपत्ति है उसका जब्ती या फ्रीजिंग करने का कार्रवाई हम लगातार जारी रखते हैं। इसी के तहत मैं कहना चाहता हूँ कि धर्मपुर पुलिस स्टेशन के अंदर 2022 में एक केस रजिस्टर हुआ था। उसमें कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और वित्तीय जांच के आधार पर हमने 2.43 करोड़ के जो अधिक मूल्य की जो संपत्ति और जो वित्तीय निवेश है उसको लॉ के अनुसार हमने फ्रीज किया है। ये NDPS एक्ट के शेड्यूल 5A के तहत हमने किया था। ये आरोपी जो है जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई किया है, इसके खिलाफ 2 केसेस रजिस्टर्ड है, एक 2022 में, एक 2026 में। हमने 2 केसेस इनके खिलाफ हमने रजिस्टर किया था। और जो विभिन्न प्रकार के जो चल एवं अचल संपत्ति है और धनराशि जो इन्होंने निवेश किया था, ये सारे हमने फ्रीज किया था। इसमें एक 2 व्हीकल्स है, एक आल्टो है, एक ब्रेजा है और एक रिहायशी मकान है जिसको इन्होंने रिनोवेट करवाया था, और एक संगारे के पास एक होटल है और इनका कुछ भूमि है और प्लॉट्स है जिसमें इन्होंने निवेश भी किया था, इसी संपत्ति है। और एक डाक विभाग में कुछ धनराशि भी इन्होंने जमा किया था। ये सारे हमने अभी 2 दिन के पहले हमने फ्रीज किया था और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो ये सारे प्रॉपर्टीज़ का फ्रीज करने के बाद इसको कंफर्म भी करना है, वो प्रोसीडिंग्स के लिए हमने आगे भी इसको भेजा है। और भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमने 2 और मामलों में भी हमने वित्तीय कार्रवाई किया है। एक कार्रवाई हमने दारलाघाट पुलिस स्टेशन के अंदर इसी साल का एक केस है, उसमें हमने 47 लाख के आसपास का जो संपत्ति है उसको हमने फ्रीज किया है। और दूसरा एक NDPS मामले के में ही एक परवाणु का केस है जिसमें हमने 65 लाख के आसपास का प्रॉपर्टी है उसको हमने फ्रीज किया। तो इस साल पूरा हमारा लगभग 3.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हमने NDPS एक्ट के तहत जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं उसमें हमने 3.5 करोड़ के आसपास का जो प्रॉपर्टी है इस साल हमने फ्रीज किया। सर, जो ये धर्मपुर वाली प्रॉपर्टी बता रहे हैं, काफ़ी सारी ये सारी फ्रीज करी, जैसे उनके होटल है, ये सारे हमने फ्रीज ताड़े लग गए, वहाँ सील लग गई कि ये इसके बाद जो प्रॉपर्टी है, फ्रीजर का मतलब यही है कि कोई ट्रांजैक्शंस उसमें कर नहीं पाए। अच्छा, वहाँ राजस्व रिकॉर्ड में लाइन खींची गई है। सर, जो प्रॉपर्टी और किस टाइप की है? गाड़ियाँ हैं, मकान है? जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 व्हीकल्स है, एक होटल है, एक इनका रिहायशी मकान है और कुछ प्लॉट्स है, भूमि है और एक कुछ राशि इन्होंने जमा भी किया था डाक विभाग में, वो भी। ये रहने वाले कहाँ के? ये धर्मपुर का ही रहने वाले। हिमाचली है? हिमाचली। तो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने इसी से बनाई है? सारी प्रॉपर्टी हम इनमें से जो एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, इनका कोई और प्रॉपर्टी का सोर्स नहीं है, इन्होंने डिस्क्लोज भी सरकार को नहीं किया। और जो इनका जो सीजर्स है, जो 2 केसेस में हमने इनको पकड़ा है, वो दोनों इनका जो होटल है उसके आसपास ही हमने पकड़ा है। तो रीजनेबल बिलीफ है हमारा कि इनका जो लेन देन है और जो चिट्टा ये बेचते हैं, ये अपने प्रॉपर्टीज का आड़ नहीं करते।
तो दाड़ला घाट वाले मामले में ऐसे ही बिल्कुल दालाघाट वाला केस में भी यही है, एक लैंड है और कुछ डिपॉजिट्स हैं, वो भी हमने सीज किया था, वो दालाघाट का ही रेजिडेंट है। और एक कुल्लू में हमने बैकवर्ड लिंकेज में भी एक पीओ की कार्रवाई हम अभी उनके खिलाफ कर रहे हैं, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया, उनका भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी सीज किया। ये अकेले हैं या पूरी फैमिली इन्वॉल्व है? अभी तक जो हमारे केस में आ रहा है कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अपना जो हमारा मेन एक्यूज्ड है उनका है, जो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट फैमिली का रहती है क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है वो बनाते फैमिली के नाम, बट फैमिली का जो है वो उसमें कोई भी केस में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। बैंक खातों में कितने पैसे लगे? बैंक खातों में लगभग 3-4 लाख रुपए। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.